हाय स्टूडेंट, देवेश एसटीडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेज 1 का एग्जाम खत्म हो गया है। फेज 1 में मैं मुंबई जोन का कट ऑफ का वीडियोस आप लोग के सामने लेके आया हूं और पॉइंट बाय पॉइंट मैं उसका डिस्कशन करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए मुंबई वेस्टर्न की बात किया जाए तो मुंबई वेस्टर्न में टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी 10,700 वैकेंसी लगभग है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें फॉर्म फिलअप की बात किया जाए तो फॉर्म फिलअप इसमें 9 से 10 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम डेट की अगर बात किया जाए, ठीक है, एग्जाम डेट की अगर बात किया जाए तो एग्जाम डेट इसका जो है लगभग इसका एग्जाम डेट 6 दिन चला है। अगर बात किया जाए डेट बाय डेट तो 17, 18, 22, 23, 24, 25 सितंबर। ठीक है, टोटल अगर शिफ्ट की बात किया जाए तो टोटल शिफ्ट इसमें जो है 18 शिफ्ट हो रही है। ठीक है, और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका एग्जाम 1 से अधिक शिफ्टों में हो रहा है तो वहां नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो परसेंटाइल बेस्ड होगा। क्लियर, चलिए अब टोटल फॉर्म फिलअप की बात किया जाए तो टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ है वो 9 से 10 लाख हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, 9 से 10 लाख हुआ है, लेकिन जो एवरेज अटेंडेंस है, एवरेज अटेंडेंस की अगर बात की जाए तो अटेंडेंस हमारी 50% है। तो 50% अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 4,50,000 हो रहा है। 4,50,000 स्टूडेंट लगभग एग्जाम में बैठे हैं। क्लियर, अब चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि सीरियस स्टूडेंट की अगर बात किया जाए तो सीरियस स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। उनको बस हर हाल में उनको एग्जाम क्रैक करना होता है, रेलवे का एग्जाम उनको क्रैक करना होता है। चलिए देखते हैं, अगर सीरियस स्टूडेंट की बात किया जाए तो सीरियस स्टूडेंट 15 से 20% स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट हैं। क्लियर, चलिए अगर सीरियस स्टूडेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 4.5 लाख का 20% अगर निकालेंगे तो ये लगभग 90,000 के आसपास आ रहा है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो केवल रेलवे के पीछे लगे हैं, मतलब जब से वैकेंसी आई है सीरियस स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट हैं जो लगभग जब से वैकेंसी आई है 19 से लेके 22 चल रहा है तो 22 तक जो है कंटिन्यू रेलवे के पीछे लगे हैं, ना कि किसी और एग्जाम के पीछे लगे हैं। क्लियर, चलिए आइए अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। कट ऑफ कम जाएगी, क्लियर, सभी को पता है, सभी चैनल वाले बता रहे हैं। ठीक है कि कट ऑफ कम जाएगी। अब कट ऑफ कम जाने का रीजन स्टूडेंट मैं बता रहा हूं कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी। चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट, अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए, एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है, परिवर्तन हुआ है। एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है। अगर आप पिछले पेपर का अगर मैच कराएं तो लगभग से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जो है साइंस के, वही 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के, 2 या 3 क्वेश्चन मैथ के, बस ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे सभी चैनल वाले जैसा कि बता रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या है, चलिए आइए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। कट ऑफ कम जाने का रीजन ये है कि एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए और इस साल का जो आ रहा है क्वेश्चन उसको देख लीजिए और दोनों का कंपेयर कराइए। ठीक है, और देखिए कि क्वेश्चन कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ आप सबको। यहाँ पे देखिए सभी विषय में जो कुछ स्टूडेंट देखिए मैं डेली जो है पेपर का रिव्यू देखता हूँ, जो सेंटर पे एग्जाम सेंटर पे ऑनलाइन जो है रिव्यू कराते हैं, मैं उनका देखता हूँ डेली। तो उसमें लगभग मुझको ये समझ में आता है कि जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे आपका मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, साइंस का हो गया, जीके का हो गया, तो इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सारे मिक्स आ रहे हैं। सबसे बच्चों को सब प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन जो है मिक्स आ रहा है। अगर यही जो है क्वेश्चन अगर डिवाइड कर दिया जाए, मैथ का अलग कर दिया जाए, रीजनिंग का अलग कर दिया जाए, साइंस का अलग कर दिया जाए, ठीक है, और जनरल नॉलेज का अलग कर दिया जाए तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है। वैसे तो स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि रेलवे मिक्स देता ही है,
ठीक है, मिक्स जो है देता ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा रीजन बनता है कट ऑफ कम जाने का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लोग कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जिससे बताइए अरे मेरा इतना छूट गया, मेरा इतना छूट गया, मैं 80 कर पाया था, 20 मेरा छूट गया, मैं देख ही नहीं पाया, 20 मेरा छूट गया। तो ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए आइए, मैं सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस अगर दोस्तों बात करें तो सिलेबस इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन है, जिसमें जो है जो भी अच्छे स्टूडेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कितने किए हैं अटेम्प्ट, 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अगर वैसे रीजनिंग की बात किया जाए तो टोटल जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन है। ठीक है, जो अटेम्प्ट करने वाले हैं स्टूडेंट वो 20 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए साइंस की बात किया जाए तो साइंस क्या है, 25 क्वेश्चन है। तो साइंस में जो है जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्या कितना है, 18 से 22 क्वेश्चन। क्लियर। वैसे हमारा जीके का है, जीके में आपका जनरल नॉलेज और प्लस उसमें करंट अफेयर भी है। क्लियर। तो उसमें जो है हमारा 20 क्वेश्चन में उसमें 10 से 12 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट जो है वो कितना कर पा रहे हैं, कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्लियर। चलिए अगर अटेम्प्ट की बात किया जाए तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 70 से 85 क्वेश्चन, मतलब इसके बीच में वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 70 से 85 के बीच में वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये बताइए अगर इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन वो गलत किए होंगे। क्लियर। 12 से 15 क्वेश्चन वो गलत किए होंगे। तो अगर यहाँ पे निगेटिव को लेने के बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो बच्चा 70 अटेम्प्ट कर रहा है वो अगर 20 माइनस किया जाए, 15 गलत हुआ और 5 जो है निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। तो निगेटिव मार्किंग को लेते हुए अगर बात किया जाए तो वो कितने क्वेश्चन पे आ गया, टोटल उसका 50 क्वेश्चन हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर उनका भी 15 क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो यहाँ पे वो भी कितने पे आ गए, 65 पे आ गए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1-2% स्टूडेंट का मैं नहीं कर सकता, जैसे कि एग्जाम सेंटर पे बताते हैं कि भैया मैं 50 कर पाया, 55 कर पाया, 60 कर पाया, ठीक है, 62 कर पाया, लेकिन पूरा सही किया हूँ, गलत नहीं किया हूँ। फिर भी मानता हूँ 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे। तो ठीक है, ऐसे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होगा। आप परेशान मत होइए, आप जितना बना के आए हैं बस उतना ही कट ऑफ जाएगी। आप लोग जितना बना के आए हैं बस उतना ही कट ऑफ जाएगी, परेशान मत होइए। क्लियर। अब यहाँ पे 1-2% स्टूडेंट का हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए लास्ट जो है हम लोग कट ऑफ की अगर बात करें, ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो है लास्ट आप लोग कट ऑफ है। यहाँ पे जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल में अगर आप लोग का रॉ मार्क अगर 58 से 62 के बीच में अगर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे ओबीसी अगर 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हो तो रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लियर। ईडब्ल्यूएस में 52 से 55, एससी में 50 से 52, एसटी में 48 से 50, पीएच में 50 से 55। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं, अगले जोन का कट ऑफ लेके आऊंगा और नेक्स्ट हमारा कट ऑफ नेक्स्ट हमारा जो है जो वीडियो होगा वो सिकंदराबाद जोन का कट ऑफ का वीडियोज होगा।